रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजमी लेक्चर बॉटनी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे दैट वाज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें हम प्लांट का पोर्शन पढ़ रहे थे और हम प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने ऑक्सिन को डिस्कस कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज़ साइटोकाइनिन। हम जिबलिन को भी डिस्कस कर चुके थे। यस, हम देखने जा रहे हैं साइटोकाइनिन को। तो साइटोकाइनिन के क्या फंक्शन है? साइटोकाइनिन प्रोमोट स्टेम ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको बताया था, वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो एपिक्स के ऊपर मौजूद होते हैं उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और कैम्बियम में हमारे पास दो तरह की कैम्बियम आ जाती है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम बना रही है, और कॉर्क कैम्बियम जो है वो आउटर बार्क के अंदर मौजूद होती है। तो साइटोकाइनिन का फंक्शन ये है कि एपिकल मेरिस्टेम में और कैम्बियम मेरिस्टल में सेल को डिवाइड करके बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके अलावा इट इनहिबिट द प्राइमरी रूट ग्रोथ। प्राइमरी रूट ग्रोथ जो है प्राइमरी रूट ग्रोथ कहते हैं कि जब रेडिकल के अंदर से रूट निकलती है और वो जो निकल कर सीधी बढ़ रही होती है उसको हम कहते होते हैं प्राइमरी रूट। तो वो एक ख़ास हद तक बढ़ना, मतलब हार्मोन जो हैं उसको अलाउ करते हैं कि वो एक ख़ास हद तक बढ़े और उसके बाद वो फिर उसकी लेटरल ब्रांचेस निकालने का काम कर रहे होते हैं। तो प्राइमरी रूट की जो ग्रोथ है जब एक ख़ास हद तक हो जाती है तो फिर साइटोकाइनिन उसको उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ताकि नेक्स्ट उसका जो फंक्शन है बताया हुआ है, ताकि उसकी लेटरल रूट्स को ग्रो कराया जा सकें, यानी साइडों से रूट्स निकलें और फिर पूरे एरिया में फैल जाएँ। इट ऑल्सो प्रमोट बड इनिशिएशन एंड लीफ ग्रोथ। बड निकालने का काम भी करते हैं। वही बर्ड जो हैं वो बाद में, मतलब वो लीफ बर्ड भी हो सकते हैं, वो फ्लावर बर्ड भी हो सकते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं। लीफ की ग्रोथ कराने का काम भी साइटोकाइनिन के ज़िम्मे है। इट प्रमोट फ्रूट ग्रोथ बट कैन रेयरली इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी। फूड ग्रोथ भी कराते हैं और कभी कभार पार्थिनोकार्पी कराने का काम भी करते हैं। पार्थिनोकार्पी भी मैंने आपको बताया था कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट सीड। इसके अलावा प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ बट आल्सो ब्रेक बड डॉर्मेंसी। लेटरल बड ग्रोथ, जो लेटरल ब्रांचेस निकालेंगे, साइडों की जो ब्रांचेस निकलती हैं, एक तो होती है दरख्त की मेन स्टेम, और उससे जो ब्रांचेस निकलती हैं, शाखें निकलती हैं, उनको कहते होते हैं लेटरल ग्रोथ मतलब लेटरल ब्रांचेस कहते हैं। तो वो कराने का काम भी करती हैं। इसके अलावा डॉर्मेंसी, बर्ड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। डॉर्मेंसी क्या है? डॉर्मेंसी एक किसी भी प्लांट के पार्ट की एक सोई हुई कंडीशन होती है, मतलब वो एक इनएक्टिव कंडीशन होती है। उसमें क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही हैं प्लांट के उस पार्ट को, तो वो इनएक्टिव हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि ये डॉर्मेंट हो गया है। तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम कर रहा है। इसके अलावा इट कॉज डिले इन द लीफ साइनसिस, पत्तों के गिरने के प्रोसेस को कम करना या देर से पत्ते गिराने का काम। एंड इट प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा को ओपन करने का भी जो है इसके ज़िम्मे काम होता है। कमर्शियल एप्लीकेशन अगर हम देखें तो साइटोकाइनिन डिले एजिंग ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स। अगर हम इसको देखें कि हम बड़े पैमाने पर इसको क्या कर रहे हैं कि जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनके लीव्स की एजिंग को रोकता है, यानी ताकि वो पुराने ना हो जाएं पत्ते। क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे लीव्स पुराने होते रहते हैं उन पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो साइड्स हैं वो कर्ल करना शुरू कर देती हैं। जैसे उन्हें एग्जांपल दी, जैसे कैबेज की, जैसे ल्यूटस की। एज वेल एज कीपिंग फ्लावर फ्रेश, दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सम सीड। तो जैसे हमने देखा इसका नेचुरल काम भी है कि ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, तो सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड को हम ग्रोथ इनहिबिटर भी कहते हैं। ज़्यादातर हम देखेंगे कि ये इनहिबिट कराने का काम कर रहा होता है, या जो काम हमने देखा साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन करा रहे हैं, उनका उलट करवाने का काम भी एब्सिसिक एसिड कर रहा होता है। जैसे भी आप देखेंगे इसमें, इट इनहिबिट द स्टेम एंड रूट ग्रोथ नोटेबली ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। तो जैसे ही प्लांट को कोई स्ट्रेस मिलता है, स्ट्रेस का मतलब है कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे एग्जाम्पल दीजिए ड्राउट, खुश्क साली आ सकती है, या वाटर लॉगिंग कंडीशन आ गई है। वाटर लॉगिंग कंडीशन का मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। अब इतना पानी आ गया कि प्लांट को नुकसान हो सकता है इतने पानी से। तो वो क्या करेगा, वो ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड उस ग्रोथ को रोक देगा, यानी प्लांट ग्रो ही ना करे, क्योंकि प्लांट के ग्रो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो ग्रोथ को रोकेगा। प्रमोट बड एंड सी डॉर्मेंसी, जैसे हमने देखा कि बाकी के जो हार्मोन्स से वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करते थे, ये डॉर्मेंसी को करवाता है। वही बात है, स्ट्रेस कंडीशन है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, नॉर्मल जो है उसको बर्ड को या सीड को वाटर नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रही है, कोई नॉर्मल गैस उसको नहीं मिल रही है, तो वो उसको इनएक्टिव कर देगा, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आए तो वो ग्रो करें। इसके अलावा इट प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, इनहिबिट इन लॉन्ग डे प्लांट्स।
जिब्रेलिन के एंटागोनास्टिक काम करता है। एंटागोनास्टिक का मतलब होता है उलट, यानी कि जिब्रेलिन क्या कर रहा था, जिब्रेलिन जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करवा रहा था और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट कर रहा था। एब्सिसिक एसिड जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करवा रहा है और लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर उसको इनहिबिट करा रहा है। सम टाइम प्रमोट द लीफ सेनेसेस, जब वो देखता है एब्सिसिक एसिड के प्लांट के एक अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर है और उसके ऊपर जो पत्ते हैं वो प्लांट के लिए बोझ बन रहे हैं क्योंकि प्लांट को नीचे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। अब ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट्स नीचे कम है और उसके ऊपर लीव्स हैं, लीव्स को ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की, तो प्लांट ये प्रेफर करता है कि इन पत्तों को गिरा दे ताकि उसको जो है कंपनसेट कर किया जा सके न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को। तो लीफ सेनेसिस कराने का काम एब्सिसिक एसिड कराता है। एब्सिशन कराने का काम यानी फूलों का गिर जाना, फ्रूट का गिर जाना। प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन द कंडीशन ऑफ वाटर स्ट्रेस, तो जब वाटर स्ट्रेस है, विल्टिंग की कंडीशन है, फूल मुरझाने वाला है, ज़मीन में पानी बहुत कम है, तो उसमें वो स्टोमेटा को क्लोज़ करा देता है क्योंकि हमें पता है कि अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ट्रांसपिरेशन होती है तो ऑब्वियस बात है कि वाटर की कमी हो सकती है प्लांट के अंदर। कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, एब्सिसिक एसिड कैन बी स्प्रेड ऑन ट्री क्रॉप टू रेगुलेट द फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ द सीजन। तो एब्सिसिक एसिड का ये काम है कि अगर ये हो कि फ्रूट को गिरान मतलब फल पक गया है और लेबर नहीं चाहिए, मतलब 1 बाय 1 कोई बंदा उसको उतारे, इससे ज़्यादा प्रेफर क्या किया जाता है, एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करा दिया जाता है ताकि फ्रूट जो है वो गिरना शुरू हो जाए। दिस रिमूव द नीड फॉर पिकिंग ओवर अ लार्ज टाइम स्पैन, मतलब वही बात है कि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिंपल स्प्रे करते हैं और फ्रूट जो हैं वो फिर धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लास्ट हार्मोन इज़ इथीन। इथीन जो गैसेस फॉर्म के अंदर होती है। इथीन इनहिबिट द स्टेम ग्रोथ नोटेबली ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, तो बिल्कुल जैसे एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस में ग्रोथ को रोकता है, इथीन भी ग्रोथ को रोकती है। इट इनहिबिट द रूट ग्रोथ, इट ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ बर्ड, प्रमोट द फ्लावरिंग इन द पाइन एप्पल, इट प्रमोट द फ्रूट राइपनिंग। ठीक हो गया। कमर्शियल एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इथीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में जैसे ऊपर देखा हमने कि नेचुरल भी कर रही है, तो अब अगर हमें बड़े पैमाने पर पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस कराने तो हम इथेन यूज़ करेंगे। इट स्टिमुलेट राइपनिंग ऑफ टमाटो एंड सिट्रस फ्रूट, टमाटर को पकाने का काम भी इथीन करती है। और सिट्रस, अब आपने देखा होगा कि एक टमाटर अगर गल जाए तो उसके आसपास जितने टमाटर रखे होते हैं वो भी गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब टमाटर पक जाता है तो या कोई भी सिट्रस फ्रूट जैसे किन्नू वगैरह हैं, माल्टे हैं, जब वो पक जाते हैं तो उनमें से इथीन गैस की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है, वो आसपास फैल जाती है और फिर दूसरों पर भी असर डालती है। Commercial compound ethifone break down to release ethene in plants and it is applied to rubber plant to stimulate the flow of latex. रबड़ का जो दरख्त है उसके ऊपर कट लगाकर उसमें से रबड़ निकाला जाता है, जिसको हम रबड़ इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर यूज़ करते हैं। तो रबड़ जब निकलता है तो टेम्परेचर अगर कम हो तो रबड़ निकलते निकलते उसका फ़्लो बहुत स्लो हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है रबड़, तो उसका फ़्लो इतना स्लो हो जाता है कि बहुत टाइम लगता है उसको निकलने में। तो हम एथफोन का स्प्रे करते हैं। एथफोन जो है वो फ़ौरन से अपने आप को इथीन में कन्वर्ट कर देता है और उसमें से फिर जो रबड़ है वो उसका जो फ़्लो है वो फिर तेज़ी के साथ हो जाता है और फिर उसको जल्दी इकट्ठा किया जा सकता है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रही है। बेसिकली हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को ही देखा, क्योंकि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन 2 तरह की होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। और प्लांट्स के अंदर क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, तो ये क्लियर हो गया था कि इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेशन एनिमल्स पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इससे रिलेटेड डिटेल पूछ सकते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।